हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल डच स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, यदि आप एस्टेट, सीटेट, बीएड या डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में जो 30 नंबर का बाल विकास से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा, वही सारे प्रश्न के बारे में आज के क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे। इन सभी प्रश्नों में से दोस्तों एक दो प्रश्न अवश्य है कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए आप वीडियो को मिस ना करें, वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहे ताकि आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। अतः बिना समय गवाए हम लोग पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, और ये हमारा सेकेंड नंबर का क्लास है दोस्तों। अतः आपसे निवेदन है कि इससे पहले जो भी क्लास है आप एक बार जरूर से जरूर देख लीजिए ताकि आपको प्रत्येक प्रश्न से संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो हम लोग बिना समय गवाए पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, पियाजे के मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा बारीकी से। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं दोस्तों? भाषा विकास, यौन विकास, सी में है संज्ञानात्मक विकास के लिए या फिर सामाजिक विकास के लिए। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा सी ऑप्शन हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो संज्ञानात्मक विकास के लिए हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं, बताइए दोस्तों, ऊर्ध्व अंतरण, क्षैतिज अंतरण या फिर सी में है, ध्यान दीजिएगा, द्विपार्श्विक अंतरण, डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। यदि आपको दोस्तों कोई भी प्रश्न का उत्तर आ रहा है तो दोस्तों आंसर बताने में बिल्कुल आप अपने कमेंट बॉक्स में देर न करें। तो हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है द्विपार्श्विक अंतरण, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए हुए प्राप्त अंकों के समूह में जो प्राप्त अंक बहुता सबसे अधिक बार आता है उसे डॉट 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 कहते हैं। बताइए दोस्तों, ब्लैंक्स की जगह पे हमारा इनमें से क्या होगा? बहुलक कहते हैं उसे, या फिर मध्यमान, मध्यांक या फिर मानक विचलन। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। दिए हुए प्राप्त अंकों के समूह में जो प्राप्त अंक बहुता सबसे अधिक बार आता है उसे दोस्तों क्या कहेंगे? तो बहुलक कहते हैं, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन डॉट 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 ने किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपके एग्जाम में पॉवलव ने किया था, स्किनर, थॉर्नडाइक या फिर कोहलर। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो बताइए। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन यानी जन्मदाता इनमें से कौन है दोस्तों, बताइए। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है स्किनर, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर ने किया था, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? बताइए दोस्तों, सामाजिक अधिगम सिद्धांत से, व्यवहारात्मक सिद्धांत से या फिर विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, डी में है विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। बताइए दोस्तों, कौन व्यक्ति थे जो मानसिक आयु का प्रत्यय दिए हैं? ए में दे दिया है बी ने साइमन ने, या फिर बी में स्टर ने, टर्मन ने, या फिर दोस्तों डी में है सिरिल बर्ट ने। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बी ने साइमन ने, हमारा ये ऑप्शन इसका आंसर है। मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया? तो बी ने साइमन।
अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है दोस्तों? तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम या फिर अभ्यास का नियम। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तो तनाव का नियम। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये नियम तनाव का नियम है ही नहीं कोई नियम, ठीक है दोस्तों। बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा, तनाव का नियम। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, डॉट 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 यानी ब्लैंक्स संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पॉवलोव ने प्रयोग किया। बताइए दोस्तों, ब्लैंक्स की जगह पे क्या होगा? बिल्ली पर या फिर कुत्ते, या फिर दोस्तों कुत्ते पर, बंदर पर या फिर चूहे पर। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ब्लैंक्स के जगह पे बिल्ली पर हमारा दोस्तों बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा, कुत्ते पर। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, कुत्ते पर संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पॉवलोव ने प्रयोग किया। किस पर दोस्तों? तो कुत्ते पर। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने या फिर पॉवलोव दोस्तों, या फिर डी में है वुडवर्थ। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, कोहलर। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन कोहलर ने किया। किसने किया? तो कोहलर ने किया। अगला प्रश्न है, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। बताइए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। कार्य को आरंभ करने यानी शुरू करने, जारी रखने और नियमित यानी लगातार करने की प्रक्रिया क्या है दोस्तों? प्रेरणा है, संवेदना है या फिर सीखना है, प्रत्यक्षीकरण है। तो इनमें से हमारा दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया प्रेरणा है दोस्तों। हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, विस्मृति कम करने का उपाय है दोस्तों। बताइए, विस्मृति कम करने की क्या उपाय है? सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, या फिर सी में है पाठ की पुनरावृत्ति, डी में है स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है पाठ की पुनरावृत्ति। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए ताकि दोस्तों आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो हमारा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, क्रोध व भय प्रकार है दोस्तों। बताइए, क्रोध व भय किसके प्रकार है? अभिप्रेरणा के, संवेग के, परिकल्पना के या फिर दोस्तों मूल प्रवृत्ति के। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा, क्रोध व भय संवेग का प्रकार है दोस्तों। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्रोध व भय एक प्रकार का संवेग है। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, दूसरे व्यक्ति के ब्राहा व्यवहार की नकल है सीखना, अनुकरण, कल्पना या चिंतन। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है क्या दोस्तों? बताइए क्या होगा? जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का आप जवाब आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। दूसरे व्यक्ति के ब्राहा व्यवहार की नकल है दोस्तों, अनुकरण। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा बारीकी से, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं दोस्तों। हमारा प्रश्न क्या है? एक बार फिर से प्रश्न की ओर ध्यान दीजिएगा। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? बताइए। नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण या फिर प्रशिक्षण स्थानांतरण सीखना। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए। ए बी सी डी में से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? बताइए। तो उसे सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा,
सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। दोस्तों बताइए क्या कहते हैं? कल्पना, स्मृति, विस्मृति या ध्यान। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या है दोस्तों बताइए। बहुत ही आसान प्रश्न है। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मृति कहते हैं। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर। भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों बताइए। अर्थ विज्ञान, व्याकरण, स्वर विज्ञान या फिर डी में इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे क्या कहेंगे? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है उसे स्वर विज्ञान कहेंगे। स्वर विज्ञान कहेंगे। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है धारण, पुनः स्मरण, पहचानना या फिर दोस्तों डी में है तर्क करना। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा, वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम तर्क करना नहीं है। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ए बी सी हमारा सही है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। TAT डॉट 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 द्वारा बनाया गया था। बताइए दोस्तों TAT किसके द्वारा बनाया गया था? रोडसा, ऑलपोर्ट, मैस्लो या मरे। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? TAT दोस्तों किसके द्वारा बनाया गया था? तो ब्लैंक्स की जगह पे हमारा इनमें से क्या होगा? TAT मरे द्वारा बनाया गया था दोस्तों। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है। हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों? लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है संवेग, अभिप्रेरणा, कुंठा या आक्रामकता। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। सी ऑप्शन कुंठा कहलाता है। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है दोस्तों बताइए। आंख के रंग को कौन सा कारक है जो प्रभावित करता है? वातावरण, आनुवंशिकता, हार्मोन या फिर समाज। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? आंख के रंग को दोस्तों आनुवंशिकता प्रभावित करता है। कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो आनुवंशिकता। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे। आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? बताइए दोस्तों आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? ए में दे दिया है, ध्यान दीजिएगा, रुचि, व्यक्तित्व, बुद्धि या फिर दोस्तों अवधान। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है बुद्धि। सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है तो यह किसका उदाहरण बनता है दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विस्थापन का या फिर दोस्तों बी में है उदात्तीकरण या फिर दोस्तों सी में है रूपांतर का, प्रतिक्रिया निर्माण का या फिर दोस्तों बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर ABCD में से क्या होगा? तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा, विस्थापन। हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। निम्न में कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? पॉवलव, स्किनर, थॉर्नडाइक या कोहलर। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा, कोहलर। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? तो कोहलर। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है इरोस। हमारा प्रश्न क्या दोस्तों? इरोस शब्द संबंधित है, बताइए जीवन मूल प्रवृत्ति से या फिर मरण मूल प्रवृत्ति से, भय मूल प्रवृत्ति से या फिर दोस्तों प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इरोस शब्द संबंधित है जीवन के मूल प्रवृत्ति से दोस्तों, जीवन मूल प्रवृत्ति से। हमारा ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। आहम निर्देशित
होता है हमारा क्या दोस्तों, शब्द क्या है, अहम, निर्देशित होता है सुख के सिद्धांत द्वारा, या फिर बी में है वास्तविकता सिद्धांत द्वारा, आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा, या फिर डी में है सामान्य सिद्धांत द्वारा। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है वास्तविकता सिद्धांत द्वारा, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, कॉलीसिस्टोकाइनिन। कॉलीसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है, ठीक है, जिसकी सुई यदि दे दी जाए तो इससे प्राणी में, बताइए दोस्तों, तो इससे प्राणी में भूख अधिक बढ़ जाती है, भूख और प्यास दोनों में ही वृद्धि हो जाती है, या फिर भूख कम हो जाती है। डी में है भूख और प्यास दोनों में ही कमी आ जाती है। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, कॉलीसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई दे दी जाए तो इससे प्राणी में दोस्तों क्या होगा दोस्तों, बताइए, भूख कम हो जाती है। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इस सुई का प्रयोग करने से दोस्तों व्यक्ति का भूख है जो कम हो जाती है, यानी भूख कम लगता है। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी सी हमारा है, ठीक है, सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु ... होगी। बताइए दोस्तों, ... की जगह पे हमारा क्या होगा, 12 वर्ष, 8 वर्ष, 14 वर्ष या 15 वर्ष। तो बताइए इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों। बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु कितनी होगी। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, उसकी मानसिक आयु 12 वर्ष होगी। हमारा ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं सभी अंग, मस्तिष्क या मेरुदंड, या फिर मस्तिष्क तथा मेरुदंड। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या होते हैं दोस्तों, कौन सा अंग होता है, तो मस्तिष्क तथा मेरुदंड होता है। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, मनोग्रसित बाध्यता विकृति एक मनोविच्छेदी विकृति है, या फिर दोस्तों बी में है समायोजन विकृति है, या फिर सी में है चिंता विकृति है, या फिर दोस्तों डी में है कार्य प्रारूप विकृति है। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। मनोग्रसित बाध्यता विकृति एक, बताइए दोस्तों इनमें से हमारा क्या होगा, चिंता विकृति है। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय ... द्वारा दिया गया था। हमारा प्रश्न क्या दोस्तों, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था, पॉवलव, स्किनर, फ्रॉइड या युंग। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए, ... के जगह पे किसके द्वारा दिया गया था। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है युंग। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय युंग द्वारा दिया गया था। डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा आज की क्लास का लास्ट प्रश्न था। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल में प्रेस कर ले दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले, और दोस्तों आप लोग अपनी कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया देते रहते, इसके लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।